हो आप लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम देखने वाले हैं ये मतलब कि रामायण एंड महाभारत से रिलेटेड वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे और देखेंगे ये है वमन अवतार। इस भक्ति सागर का है और देखते हैं इसको और उसके बाद फिर काफ़ी चीज़ें जानने के बाद हम इस पर डिस्कस भी करेंगे। सो इससे पहले हमने जो है काफ़ी सारी वीडियोस पे ऑलरेडी रिएक्शन दिया है जो कि महाभारत से रिलेटेड हैं और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमने बहुत कुछ जाना, सीखा, हिस्ट्री के बारे में, रियलिटी के बारे में, फैक्ट्स के बारे में। सो फ्रेंड्स, चलते हैं वीडियो की तरफ और देख लेते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। यज्ञ के समापन के लिए अंतिम संहिता डालो वत्स। ओम भवतु भिक्षाम देहि। कहां जा रहे हो वत्स? यज्ञ समापन के अंतिम क्षण है ये। पूर्ण आहुति डालो। पूजा के बीच में जा रहे हैं। भवतु भिक्षाम देहि। बैठ जाओ वत्स, तुम यज्ञ छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। भिक्षाम देहि राजन। क्षमा करें गुरुदेव, किंतु बलि के द्वार पर कोई भिक्षुक आए और उसे भिक्षा के लिए दूसरी बार भी गुहार करनी पड़े तो बलि की दानी वृत्ति को 100 बार धिक्कार है। अब मैं नहीं रुक सकता। वत्स, रुक जाओ वत्स, रुक जाओ। वत्स, प्रणाम राजन। प्रणाम ब्राह्मणदेव। कहिए, क्या चाहिए आपको? राजन, मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूँ और एक ब्राह्मण भिक्षा के अतिरिक्त और क्या चाह सकता है? क्या भिक्षा चाहिए आप? स्वर्ण, गोधन, गजधन, हीरे, मोती? नहीं राजन, मुझे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए। ब्राह्मणदेव, तो फिर जो भी आवश्यकता हो आपकी मेरे सामने व्यक्त कीजिए। यदि मेरे वश में हुआ तो मैं उसे पूरा करने में तनिक भी संकोच नहीं करूंगा। राजन, राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। 3 पग क्या? भूमि? भूमि? ब्राह्मणदेव, क्या करेंगे आप 3 पग भूमि का? मैंने तो ये सुना था कि दानी बलि में ये पूछता है कि वो दान किसे दे रहा है और मैं ये पूछता है कि वो दान में क्या चाह रहा है। ब्राह्मणदेव, मैंने 3 पग भूमि मांगने का कारण इसलिए नहीं पूछा था कि मैं परिहास करना चाहता हूं। तो फिर क्यों पूछा? मैंने इसलिए पूछा था ब्राह्मणदेव, यदि कोई ऐसा व्यक्ति 3 पग भूमि मांगे जिसका आकार साधारण व्यक्ति की तरह हो तो भी उसका कुछ भला ना होगा, और आप जैसे आकार वाले व्यक्ति के 3 पग तो और भी कम स्थान घेरेंगे, उसमें तो साधारण व्यक्ति खड़ा भी ना हो पाएगा। राजन, मैं ये 3 पग भूमि किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं मांग रहा हूँ, स्वयं अपने लिए मांग रहा हूँ। आप में क्षमता हो तो भिक्षा दान करें, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। मैं आपको यहां से कहीं नहीं जाने दूंगा ब्राह्मणदेव। मुझे तो यह सोचकर आश्चर्य हो रहा है कि आप महासागर से केवल 1 बूंद पानी मांग रहे हैं, पर्वत से केवल 1 कण चाहते हैं। आप मुझसे केवल 3 पग भूमि मांग रहे हैं और मैं क्षुब्ध हो रहा हूं कि इतना छोटा, इतना साधारण, इतना तुच्छ दान लेते हुए आपको तो लज्जा नहीं आ रही है, किंतु ब्राह्मणदेव देते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मांगिए ब्राह्मणदेव, कुछ ऐसा मांगिए कि जिसे देते हुए मुझे प्रसन्नता हो, गर्व हो।
कुछ ऐसा दें जो मतलब गर्व हो मुझे। राजन, मुझे तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। अच्छा, ये कुछ रूप मत धार देना किया वत्स। है। इस ब्राह्मण को कुछ मत देना, इसे कुछ मत देना वत्स, इस ब्राह्मण को कुछ मत देना। गुरुदेव, किंतु क्यों? इधर आओ, ये ब्राह्मण नहीं है। तो फिर कौन है ये? ये छलिया है, ये स्वयं विष्णु है। श्री विष्णु भगवान? हाँ, विष्णु, जिसे तुम सब बड़े आदर से श्री विष्णु भगवान कहते हो। परंतु मैं जानता हूं ये कौन है, क्या है। देखो ना, आज भी वामन रूप में हमें ठगने आ गया है। नहीं गुरुदेव, नहीं। आप तो भली भांति जानते हैं कि मैं माता लक्ष्मी का कितना बड़ा उपासक हूं। मैंने तो उनसे भी कहा था कि मैं भगवान विष्णु के दर्शन करना चाहता हूं, जो मेरे दादा श्री प्रहलाद के पूज्य हैं। गुरुदेव, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं कि आज भगवान स्वयं चलकर मेरे द्वार पर आए हैं। मैं तो प्रसन्नता से फूला नहीं समा रहा हूं। मूर्ख मत बनो, तुम विष्णु को नहीं जानते हो। ये तुम्हें दर्शन देने नहीं, दंड देने आया है। गुरुदेव, क्या देने आए? भगवान यहाँ किस लिए आए हैं मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखता। वे यहाँ आए हैं मेरे लिए बस यही महत्वपूर्ण है। मैं जिनके दर्शन के लिए इतना व्याकुल था, वे मेरे सामने हैं। क्या इससे बड़ा सौभाग्य संभव है? और वो भी भिक्षुक बनकर। ये सब एक ढोंग है, एक छलावा है। तुम इसके छल में मत आना। महाराज के विचार में यदि कोई परिवर्तन हुआ हो तो ये ब्राह्मण भिक्षा लिए बिना भी जा सकता है राजन। नहीं भगवान, नहीं। तो फिर मेरी 3 पग भूमि? मैंने दे दी भगवान, मैंने दे दी। यूं नहीं महाराज, संकल्प लेना होगा। अवश्य। ये क्या? राजन, लगता है कि कमंडल में कोई कीट फंस गया है। एक क्षण, मेरा छाता। मतलब वो पानी के बीच में खड़े हो गए हैं, बैठ गए हैं ताकि वो आए ना। मतलब वो सही कह रहे थे। राजन, कीट निकल गया। हे ब्राह्मण देव, लीजिए, मैंने संकल्प ले लिया। मेरे अहोभाग्य के संसार को सब कुछ बांटने वाला आज मुझसे केवल 3 पग भूमि की याचना कर रहा है। ब्राह्मण देव, नाप लीजिए 3 पग भूमि। मेरा दान स्वीकार करके मुझे धन्य कर दीजिए। तो लो वत्स, मैं 3 पग नापता हूं।
बड़े हो गए हैं ये। गंगा का अवतरण है। नहीं नहीं, अभी इसका समय नहीं हुआ है। खून मतलब पाँव पे चोट लगी तो वो खून की चोट पे बहने लग गया। खून एक कतरा गिरा तो वो हे आदि प्रजापति, मुझे अपने कमंडल से मुक्त करने की कृपा कीजिए। मुझे धरती पर जाना है। धरती मुझे पुकार रही है। धरती को मेरी आवश्यकता है। मैं जानता हूं देवी गंगा, पृथ्वी पर आपका अवतरण नितांत आवश्यक है, किंतु अभी आपके पृथ्वी पर अवतरण का समय नहीं आया है। देवी गंगा, अभी आपको यही मेरे कमंडल में रह के प्रतीक्षा करनी होगी। जो आज्ञा। हे बलि, मैंने पहला पग उठाकर समस्त धरती और पाताल को नाप लिया है। अब मैं दूसरा पग उठाने जा रहा हूं। मतलब दूसरा पाँव उठाकर ये अब ऊपर आसमान की तरफ। दूसरा एक पाँव पग से पूरी उठाकर मैंने धरती, समस्त एक पाँव से नक्षत्र आसमान। मंडल और आकाश को नाप लिया है बलि। मैं जानता हूं ब्रह्मदेव। तब तो ये भी स्मरण होगा कि मैंने 3 पग भूमि मांगी थी। प्रभु, मुझे इस बात का भी भली भांति स्मरण है। और अब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं है। यह भी जानता हूं प्रभु। हे बलि, क्योंकि तीसरा पग धरने के लिए कोई स्थान शेष नहीं है। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तीसरा पग क्षमा कर सकता हूं। नहीं प्रभु, ऐसा मत कहिए। जिन हाथों ने आज तक बलि से दान स्वीकार किया है वे हाथ साक्षी हैं। जिन आंखों ने आज तक बलि को दान देते हुए देखा है वे आंखें साक्षी हैं। जिन कानों ने आज तक बलि की दानी प्रवृत्ति की ख्याति सुनी है वे कान साक्षी हैं।
कि बलि कभी अपने संकल्प से नहीं फिरता है। बलि ने सदा अपने हाथ खोलकर और नेत्र बंद कर दान दिया है। प्रभु, बलि ने आपको 3 पग भूमि दान करने का वचन दिया है। प्रभु, तो आपको अपना तीसरा पग तीन जो उठाना है पड़ेगा। वो तीसरे की कहाँ पर कैसे प्रश्न ये है कि उसे रखूंगा माफ करने का कहाँ? बोल रहे हैं। वो स्थान शेष ही नहीं रहा। मैं जानता हूं प्रभु, मैं ये भली भांति जानता हूं कि आपके दोनों पगों ने ये सारी सृष्टि, मेरा सारा राजपाट और जो क्षेत्र मैंने जीते थे वे भी नाप लिए हैं। अब केवल एक ही स्थान बचा है जिस पर मेरा अधिकार है, जो मेरा है। मैं तुम्हारा वाक्य पूर्ण होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं बलि। वो कौन सी वस्तु है जिस पर अब भी तुम्हारा अधिकार है? प्रभु, वो वस्तु है मेरा शरीर। बस अब मेरी काया ही बची है जिसे मैं अपनी कह सकता हूं, जिस पर अब भी मेरा अधिकार है। प्रभु, आप अपना तीसरा पग मेरे शीश पर धरिए ताकि संसार ये जान ले कि बलि केवल देना नहीं, वचन निभाना भी जानता है। मेरी जिस्म। प्रभु, कृपा करके उठाइए अपना पवित्र पग और धर दीजिए मेरे शीश पर। प्रभु, ये मेरा आग्रह भी है, वचन मेरा हक निभाना भी भी है। जानता है। और मेरी विनती भी है। हे बलि, यदि तुम्हारी यही इच्छा है और यदि तुम ये समझते हो कि इसी में तुम्हारा उद्धार है, तो मैं ऐसा ही करूंगा। नहीं रखेंगे, हटा दो। मैं धन्य हो गया प्रभु, मैंने अपना वचन निभा दिया। हाँ बलि, तुमने अपना वचन निभाया तो सही, पर जानते हो कि यह सब मैंने क्यों किया? हे प्रभु, आपके अतिरिक्त आपकी लीला और कौन जान सकता है। मैं तो केवल इतना जानता हूं कि संभवतः इसी में मेरा उद्धार निहित है। बलि, तुमने अपने जीवन का प्रारंभ बड़े शुभ और उत्तम ढंग से किया था, परंतु जब तुम जीवन के दोराहे पर पहुंचे, तब तुम उस मार्ग पर चल पड़े बलि, जिस पर असत्य का डेरा था, अहंकार का अंधेरा था। यह वो मार्ग नहीं था बलि जो मेरे भक्त प्रहलाद ने चुना था। यह तो हिरण्यकशिपु की प्रवृत्ति का मार्ग था, अहंकार का, जिसके अच्छा, ये दमन भी एक चक्र को lesson। रोकने के लिए स्वयं मुझे नरसिंह अवतार धारण करना पड़ा था। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिसमें हमें एक लेसन देखने को मिला, सीखने को मिला, कुछ जानने को मिला। एंड मैं ये कहूँगी कि महाभारत एक ऐसी और रामायण एक ऐसा मतलब हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। इसमें हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। कोई भी वीडियो उठा लो, उसमें आपको कुछ ना कुछ सीखने को ही मिलता है। अब देखो ना, इसमें कहते हैं कि मतलब जो ब्राह्मण है उन्होंने क्या किया, ब्राह्मण जो और लॉर्ड विष्णु।
सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमें देखने को मिला कि भगवान विष्णु जो हैं वो आते हैं एक ब्राह्मण के रूप में, और जो है वो उनसे मांगते हैं, वज्र से मांगते हैं कि तुम जो है वो मुझे कुछ दे दो। तो वो जो एक स्वामी होते हैं जो कि पूजा करवा रहे होते हैं, हवन करवा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि मत जाओ इससे उठ के, लेकिन वो फिर भी चले जाते हैं। तो उसमें हमें जो है वो ये देखने को मिलता है कि वह जो है वो बहुत ही ज़्यादा ये कहते हैं, मतलब उनको अपने ऊपर एक गर्व होता है कि मेरे दरबार से जो है वो कोई खाली नहीं जाता और जो है मैं हर किसी को दे सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें फिर भगवान विष्णु जो है वो एक बेसिकली लेसन सिखाने आते हैं, एक मतलब सिखाते हैं कि किस तरह से आप जो है वो उनका अहंकार तोड़ दिया। जैसे कि उन्होंने उनसे मतलब कि 3 चीज़ें मांगी हैं, तो उसमें मतलब कि 3 पैरों के जितना, तो उससे ये है कि एक से तो उन्होंने पूरी धरती को कर दिया, और एक से नापा आसमान को, और एक जो है वो रहता था तो उन्होंने कहा एक अब कुछ है नहीं, तो जिसमें वज्र ने कहा कि मेरे पास मेरी जिंदगी है, जिस्म है, तो इस पर आप मेरा अधिकार है, तो ये आप कर सकते हो। तो उस पे जो है वो भगवान विष्णु जो है वो उनके सर पे पाँव रखते हैं, उसके बाद फिर पाँव हटा देते हैं उनके सर से। तो ये चीजें हमें देखने को मिली। इससे ये पता चला कि भगवान विष्णु जी जो है वो उनको कहते हैं कि मैंने तुम्हारा अहंकार तोड़ा है, मैंने जो है तुम्हारा जो है वो गर्व तोड़ा है, और जब तुम्हारे पास मतलब कि पहले तुम बिल्कुल सही थे, लेकिन बाद में तुम इस तरह से हो गए, तुम में अहंकार आ गया। तो ये चीजें हमें जानने को मिली, और इससे शुरू में तो मुझे ये लग रहा था कि कुछ नेगेटिव होगा, या फिर कोई भगवान विष्णु जी का नाम पर जो है वो धार कर आया है कोई रूप वगैरह, और शायद वो मतलब कि वो नुकसान पहुंचाएंगे वैसे को, लेकिन फिर बाद में आइडिया हुआ कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, बल्कि विष्णु जी जो है वो आए हैं और वो सच में उन्होंने सिखाया है। तो ये सब कुछ हमें सीखने को मिला है कि कभी भी अपने आप में अहंकार मत रखो, कभी भी खुद में जो है वो एक भरम मत रखो। लेकिन यहाँ पर हम वज्र की बात करते हैं कि उन्होंने भी जो है अपना सब कुछ वारने का और अपने वादे पर पूरा रहने का जो फैसला मतलब था वो वाकई में ही उन्होंने किया, वचन को पूरा किया, उसको निभाया, और जो है वो अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने वचन दिया हुआ था। एंड ये एक हमारी मोटिवेशन है। सो आई होप कि फ्रेंड्स आप लोगों ने भी इस वीडियो से कुछ सीखा होगा, और जैसे कि मैंने सीखा, और आप लोगों ने भी बहुत कुछ जाना होगा। माइट भी मैं इसमें कुछ गलत भी बोल गई हूँ, लेकिन आप जो है इसको राइट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी अच्छा वीडियो था, काफ़ी जो है वो नॉलेजेबल था। मुझे आज एक भगवान विष्णु जी के बारे में जानने को मिला, एंड वज्र के बारे में पता चला, एंड जो है इससे मुझे एक लेसन भी मिला कि अपना जो भी वादा करो उसको पूरा करो। और अहंकार को तोड़ने के लिए जो है वो एक ये बहुत अच्छी वीडियो थी कि अगर किसी में अहंकार आ जाता है, वो अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझना स्टार्ट हो जाता है, तो उसका अहंकार कभी ना कभी टूट जाता है, वो कभी ना कभी खुद को जो है वो डाउन हो ही जाता है। यही एक हमें गणेश जी की वीडियो में भी जानने को मिला कि वो जो एक जो है वो आता है बंदा, वो कहते शिव जी को इनवाइट करता है कि आप मेरे पास दावत पर आएँ। उनमें भी एक इनकार होता है कि मैं सब कुछ सबको खिला सकता हूँ। तो जब शिव जी तो नहीं चाहते, लेकिन गणेश जी को भेज देते हैं, तो गणेश जी वहाँ पर उनके पूरा किचन खाली कर देते हैं खाकर, और वो और ज़्यादा मांगते हैं, तो उस पर जो है वो उनका अहंकार टूट जाता है। तो शिव जी के पास जाते हैं वो बंदे, और वो कहते हैं कि देखें मैं तो आपको दावत दे रहा था, लेकिन मेरा तो दावत का जो अहंकार है वो मेरा अंदर से टूट गया, कि मैं मतलब मेरा भरम टूट गया। तो शिव जी ने यही कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत भरम था, इसलिए ये ख़त्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें इस तरह की वीडियो से जानने को मिलती हैं, जो कि पॉजिटिव है और अच्छा इम्पैक्ट डालती है हम सबकी लाइफ में। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा ये वीडियो, कुछ आप लोगों को भी जानने को मिला होगा।
मुझे भी जानने को मिला है। एंड ऑल्सो काफ़ी अच्छे से वीडियो एडिट किया गया है, बनाया गया है, मोटिवेशनल वीडियो भी है, ऊपर से रामायण। एंड हमारी एक और चीज़ है कि इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक हम कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगी, सो वहाँ पर आप वॉच कर सकते हो। और मेरा व्लॉग भी आ गया साइमा पीरज़ादा व्लॉग चैनल पर, सो उस पर भी आप जो है वो भी वॉच कर लीजिएगा। रिसेंट व्लॉग है, अभी मैंने कुछ देर पहले ही अपलोड किया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।